3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। दिन दहाड़े व्यापारी से लाखों रुपए की लूट का 48 घंटे में जिला पुलिस ने किया पर्दाफाश। जिला पुलिस स्पेशल टीम मदनगंज और गांधीनगर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को दिया अंजाम। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि किशनगढ़ मदनगंज राजहंस कॉलोनी निवासी पदम जैन द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि वह सर्राफा का काम करता है और किशनगढ़ के सभी मिलने वाले स्थानीय व्यापारियों से सोना चांदी लेकर रोजाना अजमेर जाता है, जिससे उसे कुछ मजदूरी मिल जाती है। 10 जनवरी को किशनगढ़ के व्यापारियों का सोना चांदी लेकर अजमेर जा रहा था तो रास्ते में मयूरा सिटी के सामने 2-3 बाइक सवारों ने पीछा करते हुए उसके थैले को झपट लिया, जिसमें व्यापारियों का सोना चांदी सामान और नकदी थी, जिसे वे छीन कर ले गए। इस पर मुकदमा नंबर 11/2022 धारा 392 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। जिला पुलिस स्पेशल टीम पुलिस थाना मदनगंज और गांधीनगर द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए चालान शुदा मुलजिमों का डाटाबेस तैयार किया गया और सभी से पूछताछ की गई। लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से खंगाला गया, जिसके बाद मुखबिर की खास सूचना पर जिला पुलिस स्पेशल टीम के देवेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल और आशीष गहलोत को पुख्ता सूचना मिलने पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया और वारदात के काम में लिया गया एक वाहन भी जब्त कर लिया गया। फिलहाल आरोपियों से घटना में लूटी गई रकम और आभूषण के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में 21 वर्षीय गोविंद सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी देवडुंगरी पुलिस थाना मदनगंज, हेमंत सैनी और अर्पित उर्फ गुन्नू सहित एक विधि से संघर्षरत बाल अपचारी शामिल है। जैसा आप सबको विदित है कि 2 दिन पहले तकरीबन इसी समय ही ऐसे घंटा भर पहले माने एक व्यक्ति के साथ दिन दहाड़े किशनगढ़ में लूट हुई थी, जिसमें वो सराफा का काम करते थे और लोगों से सामान लेके अजमेर लाना, उनकी हेल्प करना, इस टाइप का काम वो करते रहे। तो इसी में वो व्यापारियों से सोना चांदी पैसे लेके जा रहे थे और उनके जो कॉलेज है किशनगढ़ में गर्ल्स कॉलेज, उसके बीच में उनके साथ एक बाइक वाले कुछ लोगों ने उनको गिरा के उनसे जो बैग है जिसमें सोना चांदी और पैसे थे वो छीन के ले गए। और ये चूँकि एक दिन में हुई लूट की घटना थी, तो इसमें हम सब लोगों ने अपना एक प्रायोरिटी पे लेके इसको तुरंत सीओ साहब, एडिशनल साहब मौके पे पहुँचे और डीएसटी टीम यहाँ से पहुँची, वहाँ की जो लोकल टीम्स हैं वो सब पहुँची और उन्होंने इस घटनास्थल से एग्जामिन करना शुरू किया। तो कुछ रिकॉर्डिंग्स की हेल्प से हम लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए। जो विक्टिम था वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बता नहीं पा रहा था, पहचान बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था, लेकिन बेसिकली एक ब्लाइंड घटना थी और उस ब्लाइंड घटना को खोलने के लिए एक चैलेंज के रूप में सभी ने लिया और हमारी डीएसटी टीम के लोगों के पास जो इन्होंने पूरी रात को बैठ के वहाँ के टेक्निकल एविडेंसेस और सीसीटीवीज़ को देखा और देख के उन्होंने एक रूट डिसाइड किया कि ये लोग हो सकते हैं, इस तरफ मूवमेंट हो सकती है इनकी। और तकरीबन इस पूरे पीरियड में इन्होंने 200 के आसपास सीसीटीवी कैमरे घटना के होने से और कल जब दोपहर तक इतने लगातार इन्होंने सीसीटीवी कैमरे देखे और देवेंद्र और आशीष जो पहले भी जिन्होंने इस किशनगढ़ में जो घर में घुस के डकैती की घटना हुई थी उसको खोलने में अच्छा योगदान किया था, उन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और उनको तलाश करना शुरू किया। तो 2-3 सस्पेक्ट्स के बाद जब एक तीसरे आदमी के पास ये पहुँचे तो ये लोग संदिग्ध लगे और इनसे गहनता से पूछताछ की, तो इन्होंने अपना जो है स्वीकार किया कि ये घटना इन्होंने कारित की है।
और इसमें कुल 4 आरोपी थे, एक गोविंद, एक हेमंत, एक अर्पित, चौथा एक नाबालिग लड़का है। तो इन चारों ने रेकी करके प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया है। ये जैसे पहले भी घटना में हुआ था, किसी नॉन आदमी ने इस घटना को कारित किया है। इस घटना में भी इस तरह की चीज़ सामने आ रही है कि इसमें जो एक गुन्नू करके है, अर्पित उर्फ गुन्नू, वो परिवादी के साथ कहीं काम करता था उसकी दुकान पे, और उसी ने अपने मित्रों के साथ, चूँकि उसे पता था कि ये पैसे और ज्वेलरी लेके आते हैं लोगों की हेल्प के लिए, तो अपने मित्रों की हेल्प से ये करने की योजना बनाई थी। और इस तरह से इन 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। और इसमें हमारी टीम जो लगातार लगी रही, उनको मैं आप लोगों के मार्फत बधाई देता हूँ कि उन्होंने लगातार इस चीज़ का पीछा किया और एक चैलेंजिंग घटना को बहुत कम समय में ट्रेस आउट किया। रिकवरी के प्रयास हैं और काफ़ी अच्छी चांसेस हैं पूरी रिकवरी होने के, और जैसे हम जो उनकी इतलाएँ रहेंगी, उनकी इतलाओं पर हम रिकवरी कर रहे हैं। ये प्रोसेस चल भी रहा है और आगे भी चलेगा। रिपोर्ट क्या है इनका जो आरोपी पकड़े गए हैं? अभी चूँकि बहुत जल्दी हुई है, अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड इनका हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। बट मेन, जैसे पहले मैंने बताया था आपको कि घटना के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि चूँकि उनको नॉलेज थी कि इस तरह की मूवमेंट हो रही, तो उन लोगों ने इस घटना को प्लान किया। इस तरह के पैसे की मूवमेंट हो रही है, तो एक आप लोगों के मार्फत में लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप जब अपने साथ किसी नौकर को, किराएदार को रखते हैं, तो थाने में एप्लीकेशंस भी दें उनको चरित्र सत्यापन करवाने की, और यदि कोई सस्पेक्ट लगता है तो उसके बारे में टाइमली इन्फॉर्म भी करें। सेकंड, इस घटना में भी CCTVs ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, तो सब अपने घर के बाहर और प्रतिष्ठानों पे CCTVs लगा सकते हैं, क्योंकि अब बहुत एक्सपेंसिव ये चीज़ नहीं है। ये जो आरोपी था ये आरोपी उस समय फरार हो गया था या रेगुलर ड्यूटी कर रहा था? ये चूँकि इनको पता था कि इनका इस तरफ मूवमेंट होता है, तो ये पीछे पीछे चलते आ रहे थे, और वहाँ इन्होंने घटना करके ये तुरंत अजमेर की तरफ निकल गए थे। और मेरे पास इनफैक्ट घटना का पहला कॉल भी MLA साहब की तरफ से आया था, सुरेश टाक जी की तरफ से, और उसके बाद हमने नाकाबंदी करवाई थी, और फिर क्लूज को ढूंढते ढूंढते हम लगातार इसके पीछे पहुँच गए। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। 200 यूनिट से अधिक रक्त किया एकत्र, आपातकाल में ज़रूरतमंदों को होगा उपलब्ध। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन लोको कारखाना अजमेर द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के अवसर पर 12 जनवरी बुधवार को यूनियन कार्यालय हजारीबाग अजमेर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों रेल कर्मचारियों, जिनमें अधिकतर युवा लोगों ने कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने रक्त का दान किया। लोको वर्कशॉप के सचिव जगदीश सिंह ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हर वर्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन NFIR के आह्वान पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हुए रक्तदान शिविर आयोजित करती है। आज भी 200 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी रेलकर्मी व युवा साथी बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। एकत्रित किया गया रक्त आपातकाल में ज़रूरतमंदों के काम आएगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाती है, और पूरे देश में ब्लड डोनेशन और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। इसी क्रम में अजमेर कारखाना की तीनों शाखाओं ने मिलकर यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जो कि हम प्रतिवर्ष लगाते हैं, और 200 से ज़्यादा यूनिट हम इसमें ब्लड एकत्र करेंगे। एक तरीके से ये युवाओं का प्रोग्राम है, युवा साथी ब्लड डोनेट करते हैं, और एक मैसेज जाता है युवाओं में कि हम आगे किसी की जान बचाने की स्थिति में रहते हैं, और ये ब्लड कहीं ना कहीं किसी के काम में आता है। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, और ये लगातार हम 8 साल से अजमेर कारखाना की ब्रांच से ये लगातार करती आ रही है। और इसमें जो हमारा टारगेट है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, जिससे कि एक अच्छा संदेश जा सके। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुकेश माथुर जी, जो उद्घाटनकर्ता थे, और मुख्य अतिथि थे हमारे सीडोम महोदय अशोक कुमार एवरोल जी।
कितने का लग सका है और अब तक कितना हो चुका है? लगभग 170 यूनिट हमारा लगभग हो चुका है और हमने 200 प्लस का ये इसमें लक्ष्य रखा है सर। मैंने 4 साल में 8वीं बार दिया है, मतलब साल में 2 बार देती हूँ मैं। और ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता है, अच्छा फील होता है। और महिलाओं को भी आगे आगे भागीदारी लेनी चाहिए हर मतलब ब्लड देने में, और उससे कमजोरी कुछ भी नहीं आते हैं और अच्छा फील होता है। इससे किस तरह से लोगों को फायदा मिलता है, किसी की जान बचती है? लोगों की जान भी बचती है और अपनी मतलब ब्लड देने से अपन दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। 12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी जी के वचनों को आत्मसात करने का लिया संकल्प। 12 जनवरी सन 1863 में दत्त परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर आज देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हुए किया गया। इसी कड़ी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय सहित समस्त विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर महाविद्यालय प्रांगण में आकर्षक रंगों से स्वामी जी के चित्र को रंगोली बनाकर उकेरा गया और उन्हें नमन किया गया। एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रासंगिकता तभी है जब हम स्वामी जी के चारित्रिक और नैतिक सिद्धांतों को अपनाते हुए आत्मसात करें। बचपन में नरेंद्र के नाम से पहचाने जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ अध्यात्म के पद पर अग्रसर होते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के रूप में अपनी पहचान बनाई और संन्यास लेने के बाद 25 वर्ष की उम्र में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। नंद के आनंद की जय, विवेकानंद के नंद के आनंद की जय, विवेकानंद के। क्या कार्यक्रम? आज राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में जीसी इकाई द्वारा जो स्वामी विवेकानंद जी का चित्र रंगोली से चित्र बनाया गया और उनको माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी गई। स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, आज भी उनके विचार प्रासंगिकता है। तो उसको लेके सभी कैंपसों में आज एबीपी द्वारा सभी कॉलेज कैंपसों में, यूनिवर्सिटी कैंपसों में आज कार्यक्रम का आयोजन करके विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अजमेरू सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पेन के द्वारा कार्यशाला का आयोजन। जेएलएन अस्पताल में पेन क्लिनिक दर्द के मरीजों के लिए बना वरदान। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग द्वारा संचालित पेन क्लिनिक में सभी प्रकार के क्रॉनिक दर्द से पीड़ित मरीजों का सफल उपचार हो रहा है। पेन क्लिनिक अजमेर संभाग वासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कविता जैन ने बताया कि आज एनेस्थीसिया विभाग द्वारा आयोजित प्रतिवेदन कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीबी सिंह ने बताया कि मरीजों के क्रोनिक पेन से निजात पाने में पेन क्लिनिक अचूक हथियार साबित हो रहा है। क्रॉनिक पेन केवल दर्द नहीं अपितु एक बीमारी है जिसका अधिकांश व्यक्ति को जीवन काल में कभी न कभी सामना करना पड़ता है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि अभी तक इसके इलाज की सुविधा महानगरों में ही उपलब्ध थी और खर्चीली भी थी, लेकिन आज यह सुविधा जेएलएन अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध हो पा रही है। डॉक्टर दीपक गर्ग द्वारा बताया गया कि पेन क्लिनिक में अभी तक 650 से अधिक ओपीडी मरीजों व 100 से अधिक मरीजों का सुई प्रक्रिया द्वारा सफल उपचार किया जा चुका है। जेएलएन अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग के कमरा नंबर 16 में प्रत्येक बुधवार को ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें सभी तरह के दर्द जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, कंधा, हाथ पांव, गठिया, सियाटिका, कैंसर इत्यादि दर्द के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से एक बहुत ही अच्छी विधा एक नए स्तर पर पहुंची है, वो है पेन रिलीफ। सब लोगों के विदित है कि दर्द जब सहना पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल होता है, और वो दर्द अगर लंबे समय तक सहना पड़े तो बहुत ही मुश्किल होता है। इससे जिसको दर्द हो रहा है उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल में रहती है। इस दर्द को दूर करने की जो विधा थी वो था पेन क्लिनिक और पेन मैनेजमेंट, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया पूरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। खास तौर से इसमें डॉक्टर कविता जैन और डॉक्टर दीपक गर्ग उन्होंने फेलोशिप ले रखी है पेन मैनेजमेंट में, और वो सब तरह के जो क्रोनिक पेन से लंबे समय से दर्द जो मरीजों के चल रहे हैं उनके लिए वो कार्य कर रहे हैं। उसमें जो विभिन्न विधाएं हैं वो सोनोग्राफी गाइडेड, एक्सरे गाइडेड, सीएम गाइडेड
इंजेक्शंस मरीजों के लगाते हैं जिससे उनका पेन रिलीफ होता है। लेकर है किस तरह से क्लिनिक काम कर रहा है, क्या है? हाँ, आज हमारे लिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम पब्लिक को इस बारे में अवेयर करें कि जेएलएन हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट द्वारा बेहतरीन पेन सर्विसेज दी जा रही हैं और सभी तरह के सिर से लेके पाँव तक पेन, दर्द यानी लेबर पेन, क्रॉनिक बैकएक, कैंसर पेन, माइग्रेन और जितने भी अपने फ्रोजन शोल्डर, घुटने का पेन, इन सब का इलाज बहुत सक्सेसफुल तरीके से किया जा रहा है नवीनतम पद्धतियों द्वारा। हमारे पास विभाग में पेन क्लिनिक में यूएसजी मशीन, सीआम, एक्सरे, पीआरपी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और उनके सभी उपकरणों की मदद से हम मरीजों का इलाज करने में बहुत सक्षम हो पा रहे हैं। और यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है पब्लिक को कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस दर्द से पीड़ित हैं और इलाज नहीं ले पा रहे हैं, शायद उनको ये मालूम नहीं है कदापि कि ऐसी भी एक सुविधा इस अस्पताल में मौजूद है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि कृपया इन सुविधाओं का मैक्सिमम रूप से उपयोग करें, लाभान्वित होएं और जिससे हमारा भी एक तुष्टीकरण हो। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की मैक्सिमम हेल्प कर सकें। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत प्लाजा रोड ब्लू केसल में मोबाइल सहित एसेसरी चोरी। दुकान का शटर ऊंचा कर सीसीटीवी के तार तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पड़ाव प्लाजा सिनेमा रोड स्थित खंडेलवाल धर्मशाला के पास एक मोबाइल की दुकान का शटर ऊंचा कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल और एसेसरीज पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक कपिल शर्मा ने बताया कि उसे पड़ोसी दुकानदार ने फोन पर सूचना दी कि तुम्हारी दुकान का शटर टूटा हुआ है, जिस पर वह दुकान पर पहुंचा और शटर ऊंचा कर जब दुकान में घुसा तो देखा सभी 18 से 20 मोबाइल, ईयरपॉड, स्पीकर, हेडफोन, पावर बैंक आदि चोरी हो चुके थे। अज्ञात चोर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का तार तोड़कर दुकान में घुसे और वारदात को अंजाम देकर लगभग 1,95,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर गए। कपिल शर्मा ने क्लॉक टावर थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस जांच में जुटी है। क्या वारदात हुई है, क्या है? सर, आज हम मॉर्निंग में दुकान आए, हमको पास वाले अंकल ने फ़ोन किया था कि आपका साइड वाला शटर ऊंचा हो रखा है हल्का सा साइड में से। तो हमने देखा कि फिर शटर ऊंचा किया तो सारे मोबाइल गायब थे, इधर से एयरपोर्ट वगैरह, हेडफोन वगैरह सब गायब थे और इधर से स्पीकर वगैरह सब गायब थे। देखा तो सारे फ़ोन A to Z जितने भी माल पड़ा था सब गायब थे। करीब हम 16-17 मोबाइल थे यहाँ पे। लगभग कितने का माल हो गया? लगभग सर 1,95,000 का कुल माल था। ठीक है, तो अभी शिकायत दी है आपने थाने? जी बिल्कुल सर। ठीक है, कितना क्या है वो कुछ गया है इसके अलावा? सर एयरपोर्ट्स थे, हेडफोन्स थे, पावर बैंक वगैरह, स्पीकर वगैरह सब गए। कैमरे वगैरह लगे हैं या? कैमरे लगे हुए हैं, इसका भी कल ही तार हटाए, बाकी डेली चालू थे। किस जगह है भैया ये जगह, कौन सी है जहाँ पर हुई है वारदात? ये प्लाजा टाकीज है धर्मशाला के पास में। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।